नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था, अच्छा से जाना था। उस वीडियो में मतलब हर चीज़ के बारे में जाने थे कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे। इतने पुराना ज़माना होने के बावजूद भी लोग वहाँ का शहरीकरण और वहाँ का टाउन प्लानिंग बहुत ही अच्छा था, बेहतरीन था। इसके बारे में बहुत सारे इतिहासकार लोग जो थे वो बहुत आश्चर्य हो गए कि इतना पुराना ज़माने में लोग इतना डेवलप कैसे हो सकते हैं। अभी के लोग उतना नहीं रहते हैं जितना उस समय में थे। तो उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छा से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, बहुत अच्छा से जाने थे। वहाँ पे मतलब ये भी जाने थे कि लोग के धार्मिक जीवन कैसा था, वहाँ का व्यापार कैसे करते थे, वहाँ लोग उसका समाज कैसा था, इसके बारे में जाने थे। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे, जो उसके बाद का आने वाला सभ्यता है। जब वो ख़त्म हो गया उसके बाद वहाँ पर लोग कैसे रहे, आज देखेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में ये वेद शब्द से बना है, और वेद शब्द का मतलब ही होता है ज्ञान, मतलब ज्ञानों का भंडार। इसके अंदर जो भी चीज़ लिखा गया है सारे बहुत बेहतरीन ढंग से लिखे गए हैं। उस वेदों को आज तक हम लोग मानते आए हैं। जो वेद को मानते हैं उसको आस्तिक कहते हैं, जो वेद को नहीं मानते हैं उसको नास्तिक कहते हैं। ऐसा मतलब बोला जाता है इतिहासकारों के द्वारा। तो वेद का मतलब होता है ज्ञान। इसका निर्माता लोग जो थे वो आर्य लोग थे। आर्य लोग का मतलब ही होता है उत्तम लोग, श्रेष्ठ लोग, कुलीन लोग। ये लोग मतलब लिखे थे वेद को कि ये लोग कैसे उस समय, वेद के समय कैसे रहते थे, अपना जीवन पर आधारित लिखे थे वेद को। भाषा जो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था, जो आज भी भारत के संस्कृत मतलब बेहतरीन ढंग से यूज किया जाता है लोगों के द्वारा। आर्य शब्द का प्रयोग जो पहली बार किया था वो जर्मन व्यक्ति था, जो इतिहासकार था, एक जर्मन इतिहासकार जिसको नाम था मैक्स मुलर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, बहुत बार पूछता है कि पहली बार वेद आर्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो मैक्स मुलर ने। अब जानेंगे वैदिक काल। वैदिक काल दो प्रकार के बांटते हैं हम लोग, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल उसको कहते हैं जिस समय ऋग वेद का रचना हुआ था। उत्तर वैदिक काल उसे कहते हैं जिस समय ऋग वैदिक के अलावा जो 3 वेद हैं उसका रचना हुआ था। तो ऋग वैदिक काल इसलिए इसको सबसे प्राचीन बोलते हैं ऋग्वेद को, क्योंकि ये 1500 ईस्वी से 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में ये ऋग्वेद का रचना हुआ था। उस समय के समाज के अनुसार, उस समय के लोग जो धार्मिक जीवन, उस समय का एग्रीकल्चर, उस समय का समाज, सोसाइटी कैसा था, उसके आधारित पर ऋग्वेद का रचना हुआ था। इसका जो ऋग्वैदिक काल में लोग रहते थे वो ग्रामीण सभ्यता के जैसे रहते थे। सिंधु घाटी में हम लोग देखे थे कि सब शहरीकरण था, सब शहर में लोग रहते थे, ग्रामीण रूरल सिविलाइजेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता, ये लोग कबीले के जैसे रहते हैं, मतलब एक जगह पे रहे आज, कल दूसरे जगह चले गए, दूसरा जगह रहे मतलब उसके अगले दिन और कहीं चले गए। इस तरह से रहते थे इन लोग। और इन लोग का जो जीवन बेस था वो पशुचारण पर आधारित था। ये लोग पशु ज़्यादा पालते थे, जिसके पास ज़्यादा पशु होता था वो ज़्यादा अमीर कहलाता था। तो इन लोगों का लाइफ जो बेस्ट है वो पशुचारण पर है। अब जानेंगे ऋग्वेद के बारे में, जिसमें ये हम बोल रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल उसको कहते हैं जिसमें ऋग्वेद का रचना हुआ था। तो ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल अगले वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ऋग्वैदिक काल क्या है? ये ऋग्वैदिक जो है ये सबसे प्राचीन है। 4 वेद होते हैं, 4 वेद में से ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है। इसमें 10 मंडल है। मंडल और सूक्त के बारे में समझते हैं क्या है। मंडल एक तरह से कह सकते हैं कहानी है। कहानी में जो सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं उसको सूक्त कहते हैं। मतलब कि 10 मंडल मतलब 10 कहानी है, उसमें से हर एक सेंटेंस जो है उसको सूक्त बोलते हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल लिखे हुए हैं, जिसमें पहला मंडल और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। और तीसरा मंडल जो है वो उसमें गायत्री मंत्र का चर्चा किया गया है। ये बहुत बेहतरीन है हिंदू समाज के लिए, क्योंकि ये सनातन धर्म के लिए ऋग्वैदिक सबसे बहुत महत्वपूर्ण वेद माना जाता है। तो जो 3rd मंडल है उसमें गायत्री मंत्र लिखा गया है, यह सूर्य देवता को समर्पित है। और इसका जो मंत्र लिखे हैं वो ऋषि विश्वामित्र थे, उन्होंने इसका रचना किए थे गायत्री मंत्र का। इसको याद रखने वाली पॉइंट ये है कि 1028 सूक्त है। मंत्र उच्चारण करने वाला व्यक्ति को होत्री बोला जाता है। ऋग्वेद में जो मंत्र लिखे गए हैं उस मंत्र को उच्चारण करने वाला व्यक्ति को होत्री कहा जाता है। 9th मंडल में सोम देवता को समर्पित है, जिसमें सोम रस के बारे में चर्चा किया गया है। ये बहुत ही मतलब सोम देवता उस समय के लिए महत्वपूर्ण देवता थे। उसके बाद 4th मंडल जो है,
फोर्थ मंडल में वर्ण व्यवस्था को चर्चा किया गया है। वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है कर्म पर आधारित लोग, जिसमें जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, उसको ब्राह्मण जाति के लोग में मानते थे। यहाँ का समाज ही वैसा था। आज ना मतलब आज जो हो गया है वो लाइफ हो गया है जन्म पर आधारित, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन है। तो उस समय वैसा नहीं था। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो ब्राह्मण जाति में जाते थे, जो लोग ज़्यादा लड़ने में और शस्त्र चलाने में ज़्यादा ज्ञान रखते थे, डिफेंस लाइन में जिसका ज़्यादा ज्ञान होता था, उसको क्षत्रिय जाति में रखते थे। अनैतिक जीवन जीते थे उसको वैश्य जाति में रखा गया। और जो लोग सेवा करते थे, मतलब कि बहुत गरीब होने के कारण वो अपना सेवा करते थे, गुरु का, राजा का, जो भी करते थे, उसको शूद्र जाति में रखा गया। ये ब्रह्मा भगवान के चित्र से लिया गया है। ब्रह्मा भगवान को जो सर है वो इंडिकेट करता है ब्राह्मण जाति के लोग, जो भुज है वो इंडिकेट करता है क्षत्रिय जाति के लोग, और जो जंघा है वो इंडिकेट करता है वैश्य जाति के लोग को, और जो पैर है वो इंडिकेट करता है शूद्र जाति के लोग को। ये कर्म पर आधारित है। इसके बारे में अभी चर्चा किए। अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लिए हैं। अब ऋग्वेद में जानेंगे कि उसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, उसका सामाजिक जीवन कैसा था, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, उसके बारे में क्या रचना किया गया है ऋग्वेद के अंदर में। तो भौगोलिक विस्तार था, ये सप्त संधव क्षेत्र था। सप्त संधव क्षेत्र का मतलब 7 नदियों का क्षेत्र, जो सिंधु नदी, सरस्वती नदी, सतलुज नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और झेलम नदी, ये सारे नदियों के बीच जो भी क्षेत्र था वहाँ पे लोग ऋग्वैदिक काल में रहते थे। उनमें से सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो ऋग्वेद में सतलुज की जगह सतुत्री यूज किया गया है। मतलब कि सतलुज आजकल का फिलहाल का नाम है, पहले ऋग्वेद में जो लिखा गया है सतलुज को सतुद्री लिखा गया है, और चिनाब को अस्किनी लिखा गया है, रावी को पुरुषनी लिखा गया है, ब्यास को विपाशा लिखा गया है। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये पूछ देता है कि सतलुज का ऋग्वेद में नाम क्या था, तो सतुद्री था। इस तरह से पूछता है। सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि ये यहाँ के जो सिंधु नदी है उसके बारे में ऋग्वेद में बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया है, इसलिए सिंधु को सबसे महत्वपूर्ण नदी मानते हैं। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है, क्योंकि ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी के जगह पे नदी देवी तमा, माते तमा, नदी तमा, ये सारे नाम यूज किए गए हैं। इसे यह पता चलता है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी का बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता था। और ऋग्वेद में यमुना नदी को मात्र 3 बार उल्लेख है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। गंगा नदी को यहाँ पे ज़्यादा उल्लेख नहीं किया गया है। शायद उस समय में गंगा नदी के बारे में लोग नहीं जानते होंगे, या गंगा नदी के क्षेत्र में नहीं गए होंगे, इसलिए गंगा नदी का सिर्फ 1 बार उल्लेख है ऋग्वेद में। अब जानते हैं हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन वहाँ के लोग कैसे रहते थे, तो हम लोग देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ पे मातृसत्तात्मक था, लेकिन ये ऋग्वैदिक काल में पितृसत्तात्मक है। ये पता कैसे चलता है कि वहाँ के लोग पितृसत्तात्मक थे। इनको जो सबसे छोटा इकाई है, जो मतलब कि एक राष्ट्र और राज्य और जिला ये सब के रूप में बांटा हुआ रहता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी लोग बटे हुए थे। उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो जो सबसे छोटा इकाई है, आज भी लोगों का छोटा इकाई सबसे परिवार ही होता है। तो उस समय सबसे छोटा इकाई परिवार था, जिसको कुल कहा जाता था। ऋग्वेद में इसे कुल कहा गया है। परिवार का योजना करके कुल की कहा गया है। और जो कुल का हेड होता था वो कुलप होता था। अब कुलप का मतलब होता है पिता, जो आजकल के हम लोग पिता बोलते हैं, उसमें उनको कुलप बोला जाता था। यहाँ पे ऋग्वेद में संस्कार का यूज किया गया है, जो होता है ना संस्कृति संस्कार। तो यहाँ पे 16 संस्कारों को उल्लेख किया गया है, जिसमें से एक संस्कार महिलाओं को लिए छूट दिया गया है, बाकी संस्कार महिलाओं के लिए नहीं था। यहाँ पे जो संस्कार का नाम है वो उपनयन संस्कार, जो शिक्षा पर आधारित है। मतलब कि महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का फुल अधिकार था ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल के समय में। उस समय ये ऐसे पता चलता है कि विद्वान महिलाएं के नाम उल्लेख है ऋग्वेद में। जैसे विद्वान महिलाओं को ऋग्वेद में विदुषी कहा गया है, विद्वान की जगह विदुषी यूज किया गया है। और जो विद्वान महिलाएं थे उसमें ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है वो है लोपा, मिद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता, विश्ववारा। ये सारी महिलाएं ऋग्वैदिक काल में विद्यमान थी। उनके जगह पे विदुषी महिलाएं हैं, उनको यूज किया गया है। ये बहुत ज़्यादा जानकारी था इन लोगों को। अब समाज ऐसा है कि यहाँ पे दहेज प्रथा के चर्चा नहीं है। यहाँ पे दहेज लोग नहीं लेते थे। बाल विवाह नहीं है। विधवा विवाह मान्यता है। जो औरतें विधवा हो जाती थी उनको दोबारा शादी हो जाता था। ऐसा समाज है ऋग्वेद में। यहाँ पे समाज में महिलाओं और पुरुषों का अधिकार दोनों सेम है, ऐसा लिखा गया है। और जो महिलाएं शादी न करने वाली थी उनके लिए ऋग्वेद में अमाजु शब्द का यूज किया गया है। यह बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ देता है
कि जो शादी ना करने वाले महिलाएं हैं उनको ऋग्वेद में क्या बोला गया है, तो अमाजू बोला गया, ऐसा उल्लेख है। चलिए अब हम लोग जानते हैं ऋग्वेद के धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन यहाँ के लोग क्यों मानते हैं, इसका सबसे खास रीज़न यही है कि लोग को जो ऋग्वेद में है वो उनका लाइफ बेस्ड है, पशु चारण पर आधारित। तो लोग पशुओं के लिए ज़्यादा धर्म को मानते थे ताकि मतलब यहाँ के जो जानवर है ज़्यादा रहे, जानवर जो भी है वो सुरक्षित रहे, इसलिए लोग धार्मिक जीवन को मानते थे। तो धार्मिक कर्मकांड मानने का सबसे खास रीज़न क्या था, भौतिक सुखों को प्राप्ति करना। भौतिक सुख क्या क्या में मिलता था इनको, जानवरों को ज़्यादा सुरक्षित रखने में और बेटों को सुरक्षित रखने में। तो बेटों के लिए और जानवरों के लिए इन लोग धार्मिक जीवन को ज़्यादा मानते थे। इनका जो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो इंद्र को माना गया है, क्योंकि ऋग्वेद में जो 250 सूक्त है, जो 250 सेंटेंस लिखा गया है वो सिर्फ की सिर्फ इंद्र देवता के लिए लिखा गया, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। तो इंद्र देवता को ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता माने हैं। इंद्र देवता को ऋग्वेद में पुरंदर और किलों को तोड़ने वाला देवता कहा गया है, ये ऋग्वेद में उल्लेख है। यहाँ 250 सूक्त इंद्र देवता के लिए लिखा गया है। इंद्र देवता को युद्ध एवं चक्रवात का देवता भी कहा गया है ऋग्वेद में। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो देवता है वो है अग्नि। अग्नि जो है वो मानव एवं देवताओं को बीच का मीडिएटर है। ये जो भी मानव मतलब ऐसा ऋग्वेद में माना गया है कि जो अग्नि देवता हैं वो हम लोगों को जो भी दुख संकट जो भी है वो हम लोगों को देवताओं तक पहुंचाते हैं, और उनके बीच का जो मीडिएटर है वो अग्नि है, ऐसा माना गया है ऋग्वेद में। अग्नि देवता के लिए 200 सूक्त, जो 200 सेंटेंस जो है वो ऋग्वेद में लिखे गए हैं। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण देवता है वह वरुण है, जो जल के देवता है। यहाँ पे जल की भी पूजा करते हैं। जो वरुण देवता है, जो वरुण देवता है उनको ऋग्वेद में दूसरा नाम ऋतस्य गोपा के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत बार पूछ देता है कि वरुण देवता को ऋग्वेद में दूसरा नाम क्या है, तो ऋतस्य गोपा है। अब पूषण पशुओं का देवता है, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा पशुओं को मानते हैं, पशुओं को ज़्यादा रखना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों का जो जीवन है वो पशुचरण पर आधारित है। तो इसलिए जो पशुओं को भी पूजा करते हैं, उन देवता को पूषण कहा गया है ऋग्वेद में। अरण्ययानी जंगल की देवी है, ये लोग जंगल में रहते थे, तो इन लोगों को जंगलों को भी महत्वपूर्ण दिया गया है। वो जो जंगल का ऐसा मानते हैं लोग कि जो जंगल की देवी है वो अरण्ययानी है, उसको पूजा भी करते हैं। उसके बाद अनियतिक चरित्र और व्यवहार जो है ये सब के लिए भी इन लोग पूजा करते हैं रुद्र देवता को। अब देखते हैं हम लोग पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, यहाँ के लोग का जो समाज है वो कैसा है। तो इन लोगों का समाज जो है वो कबलियाई समाज है, ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि एक जगह रहते हैं, और आज एक जगह रहे, कल दूसरे जगह चले गए, और अगले दिन कहीं और चले गए। तो इस तरह से इन लोगों का समाज है, ये ग्रामीण के रूप में, एक झुंड के रूप में रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे झोपड़ी लगा करके अपना जीवन चला लेते हैं। अब इन लोगों का जो निर्माण हुआ है पूरा राष्ट्र का, जिस तरह से अभी निर्माण है ठीक उसी प्रकार से उस समय भी था। जो अभी हम लोगों को परिवार है, जो परिवार है उसको कुल कहा जाता है ऋग्वेद में, इसका उल्लेख कुल से है। इसका जो हेड होता है कुलप होता है, मतलब परिवार का सबसे हेड पिता है। उसके बाद जो परिवार से मिलकर का ग्राम बनता है, उस ग्राम में ग्रामीणी उसका हेड होता है। जिस प्रकार से अभी ग्राम में मुखिया जिसको बोलते हैं मुखिया हेड होता है, उसी प्रकार से उसमें ग्रामीणी एक हेड होता था। सभी ग्रामों को मिला करके एक 20 बनता था, उस 20 को 20पति हेड रहता था उसका। उसके बाद सभी 20 मिला करके जन बनते थे, वो उस जन के जो हेड होता था वो जनपति, और सभी जन मिल करके एक राष्ट्र का निर्माण करता था। जो उसका राष्ट्र का जो हेड होता था वो राजा होता था, लेकिन राजा शब्द ना प्रयोग कर करके ऋग्वेद में गोप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये याद रखें, राजा नहीं लिखा गया है ऋग्वेद में गोप लिखा गया है। अब राजा जो है उन लोगों को रक्षा करता था, राजा लोगों के द्वारा ही चुना जाता था। जिस प्रकार से अभी का समाज है ठीक ऋग्वैदिक समय में इसी तरह के समाज थे। इसलिए जो राजा है उन लोगों के द्वारा चुना जाता था, और लोगों इसलिए चुनते थे ताकि वो हमें रक्षा करे। तो राजा जो है वो रक्षा करता था, जिससे लोग उसको टैक्स देते थे। उस समय के ये नियम रहा होगा कि लोग जो राजा बनेगा उसको लोग सभी टैक्स देंगे, वो रक्षा करेगा हमारा। जो टैक्स होता था वो ऋग्वेद में बल्ली बोला गया है, जो टैक्स है उसको बल्ली बोला गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि जो टैक्स है उसको क्या बोला गया है ऋग में, तो बल्ली। अब जानेंगे कि इस समय ऋग्वैदिक काल में एक बहुत फेमस युद्ध लिखा गया है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछता है, 10 राजन युद्ध। ऋग्वेद काल में इसका उल्लेख है। ये युद्ध 10 जन, मतलब कि 10, अभी हम लोग बताए कि सबसे छोटा जो कुल होता है उससे मिलकर ग्राम बनता है, उससे मिलकर के 20 बनता है, उससे मिलकर के जन बनता है, उससे मिलकर के राष्ट्र बनता है। तो उस प्रकार से जो 10 जन है, 10 जन मिल कर करके एक राष्ट्र
जो भारत वंश के राष्ट्र था उसका राजा सुदास था, उसके द्वारा इन लोगों ने युद्ध लड़ा। तो इसमें युद्ध में सुदास जीत जाता है। 10 राजाओं का युद्ध सबसे फेमस है, ऋग्वेद में उल्लेख है इसका। पुरुषनी नदी के तट पे लड़ा गया है। पुरुषनी नदी ऋग्वेद में नाम है, अभी जिसका नाम है उसका रावी नद है, रावी नदी नाम है। भरतवंश के राजा और 10 जन मतलब 10 कबीलों के जन मिल करके एक भारत वंश के राजा सुदास के साथ इन लोगों ने लड़ा, लेकिन इन लोगों 10 जन का हार हुआ, सुदास जीत जाता है। इस युद्ध के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, इसके लिए जानना जरूरी था। अब जानते हैं जनतांत्रिक संस्थाएं क्या क्या है। यहाँ के लोग यहाँ पर मतलब जनतांत्रिक संस्थाएं थे, मतलब कि एक सभा था, समिति था और विदत था। सभा जो संस्था था इसमें सब पढ़े लिखे लोग रहते थे। समिति था इसमें सब आम लोग रहते थे। यही लोग थे जो राजा को चुनते थे और हटाते थे, और यही सभा और समिति मिल करके सलाह देते थे राजा को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक विदत है, विदत ये सबसे पुराना था संस्था, ये धीरे धीरे ऋग्वेद काल में पुराना सबसे संस्था है वो विदत था। अब देखते हैं ऋग्वेद काल के समय लोग कैसे जीवन यापन करते थे, उनका अर्थशास्त्रिक जीवन क्या था। इसका जो पेशा है, सबसे प्रथम पेशा है पशुपालन। ये ज़्यादा पहले ही इसके बारे में चर्चा किए हैं कि ये लोग पशुपालन पर आधारित जीवन जीते थे। दूसरा पेशा इन लोग कृषि, अपने खाना पीने के लिए इन लोग खेती भी, एग्रीकल्चर भी करते थे। इनमें से सबसे पवित्र पशु इन लोग जो मानते थे उसको गाय को मानते थे। गाय को विनिमय के साधन के रूप में, व्यापार के रूप में भी यूज करते थे ऋग्वेद काल में। गविष्टि, गाय का महत्व के लिए ऋग्वेद में इसका नाम दिया गया है गविष्टि। मतलब कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट है कि गाय के महत्व के लिए ऋग्वेद में क्या यूज किया गया है, तो गविष्टि। अधन्या, न मारे जाने योग्य पशु, जो गाय के ही बारे में लिखा गया है वो अधन्या है। दुहिता, गाय को दूध निकालने वाली पुत्री को दुहिता कहा गया है, जो गाय के दूध निकालती थी उसको दुहिता कहा गया है। चोरी करने वाला व्यक्ति, जो चोरी करता था उसको पन्नी बोला गया है ऋग्वेद में, कि जो चोरी कर करके अपना व्यापारी करता था तो उसको पन्नी बोला गया है। वेकनाट, सूदखोर, जो लोग उसमें भी ऐसा संस्था था, आज के ही जैसे सब समाज में लोग रहते हैं, सूद दिया करते थे, जो सूद खाया करते थे, तो उसके लिए ऋग्वेद में वेकनाट नाम दिया गया है। सोना को हिरण्य बोला गया है, जो आभूषण सोना को बनता है तो वह सोना को सोना ना बोल करके हिरण्य बोला गया है। सोने के आभूषण को निष्क बोला गया है, जो अभी हम लोग सोने का आभूषण बोलते हैं, उस ऋग्वेद काल में इसको निष्क बोलते थे। जो तांबा है उस समय का सबसे फेवरेट या सबसे महत्वपूर्ण धातु, उसको अयस बोलते थे। ऋग्वेद काल में इसका उल्लेख अयस के नाम से है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। आज ऋग्वेदिक काल।